नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने एक मार्केट में रिलीफ रैली देखी है और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस करीब 0.5% ऊपर जाकर के बंद हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स में रैली करीब 335 पॉइंट की देखी और ये 73,097 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में करीब 149 पॉइंट का ग्रोथ हमने देखा और ये 22,147 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। मिड कैप में रैली करीब 1% की रही है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.5% ऊपर चढ़ करके बंद हुआ है। आइए बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी के अंदर। जो गेनर्स रहे हैं कल के सेशन में वो अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, हीरो मोटर कॉर्प, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, विप्रो, कोल इंडिया और ग्रासिम। जबकि जो गिरने वाले शेयर्स थे वो हैं एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी और टाटा मोटर्स। आइए बात कर लेते हैं मार्केट ब्रेथ कैसा रहा कल का। तो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंट लाइन को आउट परफॉर्म किया था, तो इसलिए जो एडवांसेस थे वो 2,779 थे, जबकि गिरने वाले जो शेयर्स थे वो 1,197 थे। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा कल के दिन बेहतर रहा। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली वो कौन कौन से इंडेक्स हैं जो परफॉर्म किए हैं कल के सेशन में। तो यहाँ पे बैंकेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे इंडाइसेस जो है पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। टेलीकॉम इंडेक्स जो बीएससी का है वो 3.8% ऊपर बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस 3.1% ऊपर बंद हुआ है। बीएससी पावर में करीब 3% की रैली हमने कल देखी। कैपिटल गुड्स, मेटल, इन सारे ही इंडाइसेस में हमने 1.5% से 2% की रैली कल के सेशन में हमने देखी है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई लो बनाया है। तो कल के सेशन में करीब 14 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। उसमें सिग्निटी टेक्नोलॉजी, कोलगेट पामोलिव, सोलार इंडस्ट्रीज़, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। जबकि 52 लोग बनाने वाली जो शेयर्स हैं वो करीब 101 थे कल के सेशन में। जैसे कुछ कंपनियां फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बाटा, गंधार ऑयल, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने कल नया 52 वीक लो बनाया। अब बात कर लेते हैं फंड फ्लो की। तो दोस्तों, कल के सेशन में फंड फ्लो थोड़ा सा मिक्स रहा है, जहां पे एफआई ने करीब 1,356 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वहीं पे डीआई ने करीब 139 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा आज सबड्यूड है, मतलब यूएस मार्केट जो है कल नीचे बंद हुआ है, क्योंकि उनका जो फरवरी महीने का जो पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल प्राइस, जो उनका इन्फ्लेशन है वो अनुमान से थोड़ा जो है ज़्यादा आया है। अनुमान था कि ये करीब 1.1% बढ़ेगा, लेकिन जो फाइनल जो फिगर आई है वो 1.6% की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो है इन्फ्लेशन को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और शायद रेट कट जो है फर्दर डिले हो सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल जो सेटअप दोस्तों हैं वो है काफ़ी सबड्यू। थोड़ा सा हमें लगता है कि आज हम सबड्यू स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। आइए बात कर लेते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहने वाली हैं अपने न्यूज़ के बल पे। तो यहाँ पे फुटसी रिजेक्ट की वजह से करीब 1.7 बिलियन डॉलर का जो है मार्केट में इन्फ्लो आया, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। जी, तो कंपनियां जैसे फॉर एग्जांपल नुआमा वेल्थ है, या एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, सुंदरम फाइनेंस है, ये कंपनियां आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती हैं, क्योंकि 1.7 बिलियन डॉलर अगर ये मार्केट में आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, तो ऑब्वियसली ये कंपनियां जो है उनको बेनिफिट मिलेगी। अब बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। तो यहाँ पे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे करीब 2 रुपये का प्राइस कट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं एनएचपीसी की। तो यहाँ पे कंपनी को जो है 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है गुजरात में, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव होगा। टीवीएस मोटर ने कहा है कि वो सिंगापुर आर्म में करीब 5.5 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे आईओन मोबिलिटी के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है टीवीएस मोटर के लिए। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि उनको 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर से, तो ये उनके लिए भी पॉजिटिव होगा आज के सेशन में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जो है 300 मेगावाट के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि हमारा कंपनी हम एक कंपनी कवरेज में रखते हैं, और यहाँ पे कंपनी को 50 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात से मिला है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है।
अशोक लीलैंड ने कहा है कि जो उनका जो कंपनी का जो एक सब्सिडरी है हिंदुजा टेक्नोलॉजी, उन्होंने करीब $50 मिलियन जो है वो क्रेडर में इन्वेस्ट करने वाले हैं और वहाँ पे वो करीब 19.5% का स्टेक जो है अक्वायर करेंगे। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। नवीन फ्लोरिन ने कहा है कि कंपनी जो है करीब 250 करोड़ रुपए नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंस जो उनका एक बिजनेस है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। शक्ति पंप को 93 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट से और ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। मुक्का प्रोटीन्स को करीब 15 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है अवंती फीड से, तो ये भी उनके लिए आज के सेशन में पॉजिटिव होगा। एनसीसी ने कहा है कि उन्होंने जो ताका के साथ में जो उनका डिस्प्यूट चल रहा था वो उन्होंने सेटल कर दिया है। यहाँ पे कंपनी करीब 175 करोड़ रुपए पे करेगी, तो ये भी उनके लिए न्यूट्रल टू जो है पॉजिटिव सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। जेनेसिस इंटरनेशनल को करीब 155 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है बीएमसी से, तो ये भी उनके लिए आज के सेशन में पॉजिटिव होगा। आइए बात कर लेते हैं बर्गिल की। तो यहाँ पे मोल्टेक पैकेज में गोल्डमैन सैक ने करीब 2,36,000 शेयर बेचे हैं 805 रुपये पर शेयर पे। और अगर मैं बात करूँ इनसाइडर ट्रेड की, तो यहाँ पे 4 कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर्स, रामकृष्ण फोर्जिंग, गोकुल एग्रो रिसोर्सेस, नुओको विस्ता कॉर्पोरेशन, ये 4 कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे प्रमोटर ने ओपन मार्केट में परचेस किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.